हरियाणा की 90 सीटों पर हुए विधानसभा चुनाव के बाद मंगलवार को नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद तीसरी बार सत्ता हासिल की। 48 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी है। राज्य में बीजेपी के कद्दावर नेता और कई बार मंत्री रह चुके 71 साल के अनिल विज भी लगातार चौथी बार अंबाला कैंट विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। अनिल विज ने स्वतंत्र उम्मीदवार चिन्ना सरवरा को 7,277 वोटों से हरा दिया। इसके बाद मीडिया के सामने आए अनिल विज ने पार्टी की जीत पर प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए। उस पर भी कांग्रेस की जमकर क्लास लगाई। अनिल विज ने यहां तक कह दिया कि उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी जान बोलते हैं, पर प्रो इनकम्बेंसी का किसी को नहीं पता। हमारी प्रो इनकम्बेंसी थी, हमने काम किए थे, ईमानदारी से किए थे, सिस्टम को बदला था, भ्रष्टाचार दूर किया था। जिस प्रकार से लूट राज हरियाणा में चलता रहा, हमने उस पर ब्रेक लगाई। इसलिए मैंने पहले दिन से कहा कि जब सारे डिमोरलाइज्ड भी हुए थे, सारे आंकड़े हमारे खिलाफ थे, तब भी मैंने कहा कि आएगी तो बीजेपी। खड़गे ने कहा है कि भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर की जनता ने जनादेश दिया है और हरियाणा के चुनाव अप्रत्याशित है। अब खड़गे साहब पता नहीं कहाँ से राजनीति शास्त्र पढ़कर आए हैं, इतने सीनियर लीडर हैं। जनता के फैसले को सिर माथे लगाना चाहिए, लोकतंत्र का यही तकाजा है। कांग्रेस ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव फैसले को वो स्वीकार नहीं करते क्योंकि कुछ जिलों में मतगणना प्रक्रिया ईवीएम कार्यप्रणाली के बारे में गंभीर मुद्दे हैं और कहा है कि वह इस मामले को चुनाव आयोग में उठाएंगे। स्वीकार नहीं करते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। तुम्हारा तो करेक्टर हो गया। ये छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे भी जानते हैं कांग्रेस के करेक्टर को। मायावती ने बसपा और इनेलो की हार पर जाट समुदाय और जातिवाद लोगों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने अपनी मानसिकता बदलने की सलाह दी है। ना मैं जातिवादी राजनीति करता हूँ, ना मैं जातिवादी राजनीति पर कोई प्रतिक्रिया देता हूँ। आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव में परिणाम आने के बाद जीत की आस लगाए बैठी कांग्रेस को 37 सीटें ही मिली, जिसके बाद इन नतीजों को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर आरोप लगा डाले। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिसार, महेंद्रगढ़ और पानीपत से शिकायतें मिली हैं कि 99% बैटरी वाली ईवीएम पर भाजपा जीती, जबकि 60 से 70% बैटरी वाली ईवीएम पर कांग्रेस जीती। खैर, कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी नेता जमकर पलटवार कर रहे हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।